आपके साथ ऋतिका सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच में महायुद्ध लगातार जारी है और इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव से जहां आज रात से 36 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अगले 36 घंटे यानी कि 17 मार्च की सुबह तक कीव के लोगों पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। 36 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है यूक्रेन सरकार की तरफ से, जो कि आज रात से लागू होगा। यूक्रेन सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा इस वक्त हमले होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरीके का खौफनाक मंजर वहां पर बना हुआ है, लोगों की जान जा रही है, लोग पलायन करने को मजबूर है। अभी तक 30 लाख लोग पलायन कर चुके हैं और ऐसे में यूक्रेन सरकार की तरफ से 36 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया गया। दूसरी ही तरफ हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारी तादाद में जो लोग फंसे हुए हैं उनसे भी लगातार अपील की जा रही है कि आप जल्द से जल्द जहां पर हैं वहीं पर रहे, बंकरों में अपने आप को पहुंचाएं ताकि आप महफूज रहे, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी वक्त रूस की सेना जो है हमले करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में पूरा का पूरा फोकस अब आ टिका है राजधानी कीव पर और ऐसे में 36 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है यूक्रेन सरकार की तरफ से, जो कि आज रात से लागू होगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव में एक इमारत में भीषण आग लग गई जिसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरी इमारत में फैल गई और हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। इमारत में लगी आग को बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद रही जो आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रूसी हमले में इमारत में भीषण आग लगी। ये आग की ऊंची ऊंची लपटें जिन्हें बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां जो है वहां पर मुस्तैद रही और कड़ी मशक्कत के बाद कुछ हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन दूसरी ही तरफ इस रिहायशी बिल्डिंग में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें भी बाहर निकाला गया, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जारी है। एक तरफ रूसी हमलों को काउंटर अटैक यूक्रेन की सरकार वहां की सेना करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ही तरफ जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालने के लिए भी राहत बचाव काम तेजी से जारी है। लेकिन इन कामों में खलल डालने की कोशिश भी रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है। लगातार उन्हीं जगहों पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं और ऐसे में पुतिन की सेना कहां जाकर रुकेगी, इस पर सभी की नजरें। और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी कीव पर मिसाइल से हमला हुआ है। कई घरों में भीषण आग लगी है। मिसाइल हमले से जमीन में गड्ढे हो चुके हैं, लोग दहशत में हैं और यही खौफनाक मंजर पिछले 20 दिन से लगातार जारी है। और अब कीव पर मिसाइल से हमला रूस की सेना की तरफ से किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मिसाइलों के जरिए हर एक जगह पर इस तरीके का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। हर एक बिल्डिंग मलबे में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। खंडर होता हुआ हर एक शहर, हर एक इलाका और शहर दर शहर इसी तरीके से पुतिन के निर्देश पर रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई अटैक इस वक्त किए जा चुके हैं राजधानी कीव पर और ऐसे में अब 36 घंटे क्या भारी रहेंगे, क्योंकि 36 घंटे के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। और क्या अब सवाल यही है कि राजधानी कीव को इन्हीं 36 घंटों में बचा लिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटम तो जारी कर दिया गया यूक्रेन सरकार की तरफ से 36 घंटे के कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही। और यूक्रेन के शहरों पर रूस की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूसी सेना मिसाइल रॉकेट से हमले कर रही है। रात हो या दिन हर वक्त युद्ध जारी है। आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर बमबारी का खुद वीडियो जारी किया। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से खार्किव में बमबारी तेज होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बस स्टॉप पर भी हमला किया गया है। इसके साथ ही शहर दर शहर लगातार मिसाइलें दागी जा रही है और रूस के जो मिसाइल अटैक है उनका काउंटर जवाब भी यूक्रेन देता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की तरफ से भी बमबारी की गई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच 20 दिनों से जंग लगातार जारी है। रूस सेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रही है। ताजा वीडियो खार्किव का है जहां पर रूस सेना ने एक रिहायशी इलाके पर हवाई हमला कर दिया। इस हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई और मलबे में तब्दील हो गई। वहीं हमले की वजह से सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। वहीं मौके पर पहुंची राहत और बचाव टीम ने आग को बुझा लिया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कई इमारतें इसी आग की लपटों में पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। खार्किव पर इस वक्त हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो शहर है जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे के पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो इसी शहर पर टिकती है।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना के हमलों से यूक्रेन में तबाही मची है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव से रूसी हमले का एक वीडियो सामने आया है। वहां तेज आवाज के साथ जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से खार्किव शहर दहल गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी दहशत से कुछ देर के लिए सन्नाटा वहां पर पसर गया। ये देखिए किस तरीके से ये धमाकों की आवाज जो कि चारों तरफ गूंजती हुई नजर आई, और यही मंजर हर एक शहर का वहां पर बना हुआ है। खार्किव, खेरसोन और कीव, ये 3 बड़े ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही है। खार्किव जो कि यूक्रेन की राजधानी भी रह चुकी है, और ऐसे में खार्किव पर सबसे ज्यादा जोर है कीव के बाद। और ऐसे में यूक्रेन में हमले की 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस क्या अपने मंसूबे लेकर यूक्रेन में घुसा था। शहर के शहर तबाह करती रूसी सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या बाकी पुतिन की सेना के मंसूबे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिस मंशा के साथ 24 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत की गई थी। और ये 3 तस्वीरों के जरिए आप समझे किस तरीके का मंजर वहां पर बना हुआ है। स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। पूरी की पूरी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो साफ जाहिर कर रही है कि यूक्रेन के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। और ऐसे में कई देश भले ही समर्थन का दावा जरूर करें, लेकिन जमीनी तौर पर अभी तक किसी तरह की कोई मदद यहां पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ज़ेलेंस्की अपने लोगों का, अपनी सेना का हौसला अफजाई जरूर करते हैं अपने वीडियो संदेश के जरिए, लेकिन ये महायुद्ध अभी भी जारी है। और राजधानी कीव के अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए रूस ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है, क्योंकि राजधानी कीव में अगर राष्ट्रपति भवन पर रूसी सेना का कब्जा हो जाता है तो जंग खत्म नहीं मानी जाएगी। और इसी रणनीति के तहत रूस ने अब कीव पर ही पूरा फोकस कर लिया है। राजधानी कीव पर 3 तरफ से घेरा करा हुआ है। रूस ने 3 दिशाओं से राजधानी कीव पर हमला किया। चेर्नोबिल, इसके साथ ही क्रिस्टेन, प्रिलुकी की तरफ से हमला किया गया है। रूसी सेना राजधानी कीव सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पुतिन का लीव पर जल्द से जल्द कब्जा करने का आदेश है, और कीव पर कब्जा करने के लिए रूस को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। पुतिन ने शायद सोचा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी, और इसलिए अब उन्होंने राजधानी कीव का जो संपर्क है दूसरे हिस्सों से काटने का प्लान भी तैयार कर लिया है। कीव के दूसरे हिस्सों से संपर्क काटने की रणनीति यूक्रेन को पोलैंड, रोमानिया और मालदोवा से मदद, पोलैंड को यूक्रेन से जोड़ने वाले जतोमर पर हमला हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूएस, पोलैंड और ब्रिटेन से मिलने वाली मदद यहां पर दी गई है, जो कि जतोमर से पहुंचती है। और रूसी सेना यूक्रेन की सप्लाई चेन को काटना चाहती है, ताकि जितनी भी मदद यहां पर पहुंचाई जा रही है उसे फिलहाल बाधित कर दिया जाए। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के खेरसोन से जहां रूसी सेना ने भीषण हमला किया है, रूस ने खेरसोन पर कब्जे का दावा किया है। रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन की सेना के तबाह किए गए टैंक दिखाए गए हैं। ये देखिए यूक्रेन की सेना की ये टैंक, जो कि रूस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जिसमें ये दावा रूस करता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए किस तरीके से वहां पर तबाही हम मचा रहे हैं। एक के बाद एक टैंक तबाह किए जा रहे हैं। खेरसोन पर रूस की सेना के हमले लगातार जारी है, और इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया। खेरसोन पर कब्जा करने के बाद हमले तेज हो चुके हैं। हर जगह इस वक्त रूस की सेना नजर आ रही है, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब वहां के आम लोग, वहां की सेना नजर आ रही है। और एक के बाद एक कई वीडियो भी रूस जारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी ये तमाम दावे कर रहा है कि देखिए नुकसान पे नुकसान हम रूस को पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि अभी प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से इस महायुद्ध पर विराम लगे, और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। और ऐसे में पुतिन की सेना की स्ट्रैटेजी दिन ब दिन बदलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन के एक बहुमंजिला इमारत जो कि लगभग तबाह हो चुकी है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। उनमें दमकल कर्मी इमारत में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कई मंजिला ये इमारत है जिस पर यह हमला हुआ है। रूस ने निशाना बनाया इस इमारत को, और ये पूरी की पूरी इमारत जो कि इसी तरीके से तबाह होती हुई, राख में तब्दील होती हुई। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मुस्तैद रही, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया है। लेकिन इसी तरीके की तस्वीरें हर एक शहर से, हर एक इलाके से सामने आ रही है, जहां पर मिसाइल अटैक के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और युद्ध के 20वें दिन यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक
ये दावा किया गया है कि वो रूस को ये जंग इतनी आसानी से नहीं जीतने देगा। यूक्रेन का दावा ये है कि उसने 13,500 रूसी सैनिक मार गिराए हैं। रूस के 81 विमान मार गिराए गए हैं। इसके साथ ये दावा किया गया कि रूस के 95 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। रूस की 404 टैंक यूनिट नष्ट कर दी गई है। रूस की 150 तोप तबाह कर दी गई है। इसके साथ ही रूस के 64 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी तबाह कर दिए गए हैं। एक और दावा यहां पर किया गया वो ये कि 1279 बख्तरबंद गाड़ियां जो रूस की है वो तबाह कर दी गई है। रूस के 640 दूसरे सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए हैं और 9 रूसी ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। रूस की 3 नाव भी तबाह करने का दावा यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही रूस के 60 फ्यूल टैंक नष्ट करने का दावा यूक्रेन यहां पर कर रहा है कि देखिए किस तरीके से नुकसान पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसके साथ ही राजधानी कीव से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कीव में रूसी सेना की बमबारी लगातार जारी है। इसे देखते हुए कीव में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। 2 दिन का कर्फ्यू का ऐलान यूक्रेन सरकार की तरफ से किया गया है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन 2 दिनों में रूस की सेना को खदेड़ दिया जाएगा यूक्रेन की तरफ से। जिस तरीके से किलेबंदी और घेराबंदी के बाद रूस का जो सैन्य काफिला है लंबा चौड़ा 64 किलोमीटर लंबा चौड़ा, उस काफिले की तस्वीर भी आपने देखी थी कि किस तरीके से 3 अलग अलग दिशाओं से राजधानी कीव को घेरते हुए रूस की सेना आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब 2 दिन के कर्फ्यू का ऐलान यूक्रेन सरकार की तरफ से कर दी गई है। लेकिन दूसरी ही तरफ ये देखिए तस्वीर जो कि हर किसी को डराती है। हर दिन की शुरुआत इस उम्मीद के साथ होती है कि किसी भी तरीके से इस महायुद्ध पर ब्रेक लग जाए, दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हो जाए। हालांकि बातचीत का ऑफर जरूर ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया, लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी तरफ से भी तल्ख तेवर है कि किसी भी कीमत पर हम अपनी देश की सुरक्षा को नहीं छोड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। भले ही पुतिन की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि देखिए हम ताकतवर देश है और ऐसे में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान है, लेकिन हम उतना ही नुकसान रूस को भी पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। दावा यह किया है यूक्रेन ने कि 13,500 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने 81 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने रूस के 404 टैंक ध्वस्त करने का दावा किया है। ये देखिए बड़े बड़े दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि स्थिति सबसे ज्यादा भयावह अगर कहीं की है तो वो यूक्रेन की है, राजधानी कीव की है। और ऐसे में राजधानी कीव पर पूरी स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त घेराबंदी की जा चुकी है रूस की तरफ से, क्योंकि इसी मंशा के साथ इस युद्ध की शुरुआत की गई थी कि हो सकता है कि ये युद्ध 4 से 5 दिन तक चले। लेकिन जिस मनोबल के साथ यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, ऐसे में रूस भी कहीं ना कहीं बौखलाता हुआ। तो यूक्रेन पर रूस के हमले पहले से काफी घातक हो चुके हैं। हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में तबाही का मंजर और भयावह होता जा रहा है। रूसी सेना यूक्रेन की फौज पर दनादन हमले किए जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर बमबारी का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में रूसी सैनिक ने यूक्रेन के 2 बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। रूस की ओर से की गई गोलाबारी में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। जिस जगह यह हमला हुआ वहां एक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद वहां आसमान तक आग के शोले फैल गए। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां पर यह बड़ा धमाका हुआ। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के चुगुएव में भारी बमबारी हुई है। रूसी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से यह हमला बोला है। रिहायशी इलाके में धुएं का गुब्बार इस वक्त आप देखेंगे इन तस्वीरों के जरिए। ये देखिए किस तरीके से रॉकेट दागे गए यहां पर और काले धुएं का गुब्बार इसी तरीके से आसमान को छूता हुआ नजर आया। और कमोबेश यही स्थिति हर एक शहर की बनी हुई है, हर एक इलाके की बनी हुई है। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है कि किसी भी तरीके से इस महायुद्ध को टाला जाए, रोका जाए, थामा जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, रूसी सेना की बमबारी भी बढ़ रही है। बमबारी की ऐसी ही तस्वीर यूक्रेन के चुगुएव शहर से सामने आई, जहां रूसी सेना ने रॉकेट से हमला किया। इस हमले के बाद भयंकर आग लग गई और आसमान की तरफ काला धुआं देखा गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने मेजर की तस्वीर जारी की है। यूक्रेन के हमले में मेजर जनरल की मौत हुई है और उसी मेजर जनरल की तस्वीर जारी की गई है। मारिउपोल शहर में रूसी मेजर जनरल की मौत हुई है, ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और इसके साथ ही मेजर जनरल की तस्वीर जारी की गई है यूक्रेन की तरफ से, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले भी कई बड़े अधिकारियों को मौत के घाट यूक्रेन की तरफ से उतारा जा चुका है और ये बड़ा झटका रूस को लगता हुआ।
तो रूस भले ही यूक्रेन के शहरों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हो, लेकिन उसकी ओर से भीषण गोलाबारी लगातार जारी है। रूस की मिसाइलों से यूक्रेन में लगातार तबाही मची हुई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक साथ कई रॉकेट हमले की वजह से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने बर्बाद हो गए। ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें ताबड़तोड़ हमले किए गए सैन्य ठिकानों पर और इसी स्ट्रैटेजी के साथ महायुद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब ये पूरा का पूरा दायरा रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ और रूसी सेना को यूक्रेन की सेना करारा जवाब दे रही है, जिससे रूस को काफी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने रूस का टैंक तबाह करने का नया वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रॉकेट लॉन्चर से टैंक पर निशाना बनाया और पलक झपकते ही रूस के टैंक में धमाका हुआ और आग के शोलों में तब्दील हो गया। और 20 दिन से रूस यूक्रेन में कहर बरपा रहा है और अभी भी रूसी सैनिक यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन में बमबारी करते हुए दिखाई दिए। घने जंगल वाले इलाके में रूस के हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के ठिकानों पर कई मिसाइल दागे। इस हमले से जुड़ी हुई ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक कई मिसाइल यहाँ पर दागे गए और इसके साथ ही रूस के 2 सैनिक बंधक बना लिए गए हैं। और यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन ने सेना के साथ साथ अपने जहरीले दस्ते को भी यूक्रेन भेज दिया है, जो किसी भी वक्त यूक्रेन में केमिकल वॉर शुरू कर सकता है। यूक्रेन युद्ध में जहर की एंट्री, केमिकल हमले की तैयारी का सबूत। यूक्रेन पहुंचा रूस का जहरीला दस्ता, पुतिन के केमिकल वॉर प्लान का पर्दाफाश। रूस की केमिकल अटैक की तैयारी पूरी। यूक्रेन पहुंचे पेशेवर केमिकल इंजीनियर। अब तक अमेरिका जिस केमिकल वॉर की आशंका जता रहा था, यूक्रेन में अब उसके सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। Слова почули наші спільні. यूक्रेन का दावा है रूस ने अपने सैनिकों के साथ साथ अपने केमिकल इंजीनियरों को भी यूक्रेन में दाखिल करा दिया है, जो किसी भी वक्त यूक्रेन में केमिकल युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन के बीच का मिसाइल युद्ध अब केमिकल युद्ध में बदल जाएगा। एक ऐसी जंग में जिसमें 5 मिनट में 5 लाख लोगों की जान जा सकती है। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस सबूत ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। ये रूस के प्रोफेशनल केमिकल इंजीनियर की आईडी है, जो यूक्रेन की सेना को डोनेट्स्क इलाके में मिली है। डोनेट्स्क में जंग के दौरान रूस की सेना के एक पूरे दस्ते को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। वहीं से यूक्रेन की सेना को ये आईडी मिली है। ये आईडी रूस के एक अधिकारी की है, जिसका नाम आफ्तायेव है। ये रूस के मिलिट्री बेस 21222 में तैनात था, जो रासायनिक हथियारों के संघीय निदेशालय में काम करता था। यूक्रेन का दावा है कि हमले में मारा गया रूस का एक केमिकल इंजीनियर सेराटोव मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल सिक्योरिटी से पढ़ाई करके रूस की सेना के उस मिलिट्री बेस पर तैनात था, जहां रूस ने अपने रासायनिक हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है।
और यूक्रेन में रूस की तेजाब ब्रिगेड की एंट्री की खबर से सनसनी मची हुई है। यूक्रेन में रूस के केमिकल इंजीनियर्स की मौजूदगी के सबूत मिलने के बाद अमेरिका के उस दावे को भी बल मिल गया है जिसमें यह कहा गया कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। रूस ने अपने जिस पेंजा बेस में केमिकल वेपन जमा कर रखे हैं, उसी बेस के अधिकारी का यूक्रेन में मिलना रूस की बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। ये साजिश है यूक्रेन में केमिकल वॉर की। ये साजिश है यूक्रेन की हवा में जहर फैलाने की। अगर यूक्रेन का दावा सच साबित हुआ तो यूक्रेन में अब ना टैंक चलेंगे, ना फाइटर प्लेन बारूद बरसाएंगे, क्योंकि रूस के रासायनिक हमले के बाद अपनी ही सांस से डरेगा यूक्रेन। तड़प तड़प कर जाएगी यूक्रेन वालों की जान। जैविक हमले के बाद यूक्रेन में आएगा जहरीला तूफान। यूक्रेन में रूस के केमिकल इंजीनियरों की मौजूदगी के इस सबूत के मिलने के बाद अमेरिका के उस दावे को भी बल मिल गया है जिसमें कहा गया कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। This is a government that has used banned chemical weapons on its own people in the past. They've done so on Russian territory. They've done so on British soil. They have supported the brutal Assad regime, which itself has used banned chemical weapons on its people. So we know what this government will resort to, can resort to, has resorted to in the past. But the other element that gives us a good deal of concern is what we know about the Kremlin's tactics, especially its disinformation tactics. अमेरिका के इस आरोप से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, क्योंकि अगर ये दावा सही साबित हुआ तो यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। अगर यूक्रेन में केमिकल वॉर की शुरुआत हो गई तो 5 मिनट में 5 लाख तक लोगों की मौत हो सकती है। 5 मिनट में 50 किलोमीटर की रेंज में जहरीली गैस फैल जाएगी, जिससे लोगों का नर्वस सिस्टम ठप हो जाएगा। प्रभावित लोगों की दम घुटकर मौत हो जाएगी। यूक्रेन की हवा में बारूद का धुआं तो पहले से ही घुला हुआ है। केमिकल वॉर से जहरीली गैस भी हवा में मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग की आग में घी झोंकने वाला काम करेगा और तब युद्ध की तस्वीर वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी दिख रही है। और सवाल ये है कि आखिर इतने दिन तक यूक्रेन रूस की घातक सेना के सामने कैसे डटा रहा? क्या रूस की रणनीति में कोई कमी थी कि ये जंग 3 हफ्ते तक खिंची? 23 फरवरी को रूस ने 1,90,000 सैनिकों को उतारा था और बेलारूस से घुसकर रूसी सेना राजधानी कीव की तरफ बढ़ी। 60% से ज्यादा रूसी सेना का फोकस कीव पर रहा और बाकी सैनिकों ने डोनेट्स्क, खार्किव, ओडेसा पर हमला किया। अब रूस ने ज्यादातर सेना को राजधानी कीव घेरने पर लगाया और भारी संख्या में रूसी सैनिक, टैंक, ट्रक कीव के अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद रहे। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 13,000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं, यानी कि रूस को खासा नुकसान पहुंचाने का दावा यहां पर किया गया। ऐसे में अब खबरें ये आ रही हैं कि पुतिन ने सेना के साथ साथ सीरियाई लड़ाकों को जंग में उतार दिया है और रूस ने सीरियाई लड़ाकों को जंग में उतारा। लड़ाकों के जरिए कीव में राष्ट्रपति भवन का कब्जे का मंसूबा यहां पर था और इसके साथ ही WSJ के मुताबिक रूसी सेना के साथ 16,000 सीरियाई लड़ाके मौजूद रहे। सीरियाई लड़ाकों को 15,000 से 22,000 रुपए महीना देने का यहां पर बात सामने आई और इसके साथ ही सीरियाई लड़ाकों की भर्ती 6 महीने के लिए की गई। सीरियाई लड़ाके शहरी क्षेत्र पर कब्जा करने में माहिर माने जाते हैं और ऐसे में रूस जो है सीरिया की असद सरकार को समर्थन देता है। समर्थन के बदले में सीरिया ने मदद के लड़ाके रूस को दे दिए हैं और ऐसे में इसी ताकत के साथ रूस लगातार यूक्रेन पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन महायुद्ध में अब जंग लड़ाकों के भरोसे है। रूस ने चेचन्या से लड़ाके बुलाए हैं जो यूक्रेन की अज़ोव बटालियन के विदेशी लड़ाके रूस को राजधानी कीव में घुसने नहीं दे रहे। कीव से क्रेमलिन तक
चेचेनिया से यूरोप तक। पेशेवर लड़ाकों वाला महायुद्ध। रूस यूक्रेन की सेना नहीं, युद्ध अब लड़ाकों के हवाले। वैसे तो रूस यूक्रेन की आर्मी लड़ रही है, लेकिन पश्चिमी यूक्रेन में यावोरिव सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर हमले में जिन 180 विदेशी भाड़े के सैनिकों को मारने का दावा किया गया है, वो कौन है? रूस का दावा अगर सही है तो ये भाड़े के सैनिक क्यों यूक्रेन की ओर से जान देने के लिए जुट रहे हैं? रूस ने कसम खाई है कि कीव पर कब्जा करके ही रहेगा, लेकिन खुद रूस अपनी सेना के भरोसे नहीं, लड़ाकों के भरोसे। ज़ेलेंस्की को नेस्त नाबूद करना चाहता है। यकीन न आए तो रूस का ये ताजा बयान देख लीजिए, जो पुतिन के ही बयान के उल्टा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाड़े के सैनिक नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो सच है वो ये है। रूस के रक्षा मंत्री के प्रवक्ता का ये कबूलनामा गवाह है। दुर्भाग्य से यूक्रेन के क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान में भाग लेने वाले रूसी सशस्त्र बलों की इकाइयों में जबरदस्ती शामिल किए गए की उपस्थिति के कई उदाहरणों की पुष्टि की गई है। यूक्रेन की लड़ाई रूसी सैनिकों के लिए जितनी बड़ी नहीं, उससे ज्यादा थका देने वाली साबित हो रही है। लिहाजा रूस बिना रहस्य बनाए ये मानने लगा है कि यूक्रेन की जंग में वो अपनी आर्मी नहीं, पेशेवर लड़ाकों के सहारे जीतेगा। लेकिन रूस इतने बड़े पैमाने पर लड़ाके कहां से ला रहा है? जवाब ये चेहरा है। इसे ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि माना जा रहा है कि इसकी हंटर सेना दुश्मनों के लिए घायल साबित होती है। पुतिन की ये बेहद खास है और नाम है चेचेन लड़ाका रमजान कादिरोव। तुम जहां भी जाओ, जहां भी छुपो, हमारे लड़ाके ढूंढ निकालेंगे। हमारे लड़ाके ज़ेलेंस्की के हर जवान को ढूंढेंगे जिसने यूक्रेन की शांतिपूर्ण आबादी के जीवन पर अतिक्रमण किया है। तो रूस की सेना यूक्रेन में तबाही तो मचा ही रही है, लेकिन अब रूस की ओर से भेजे गए चेचन के लड़ाके भी इस युद्ध में कूद पड़े हैं, जिससे यूक्रेन की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि चेचेन के लड़ाके दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकों में शुमार किए जाते हैं। माना जा रहा है कि चेचेन लड़ाका रमजान कादिरोव इस वक्त कीव से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर है। कादिरोव के नेतृत्व में चेचेन लड़ाकों के पास यूक्रेन की राजधानी कीव को पलक झपकते ही बर्बाद करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। चेचेन टेलीविजन चैनल ग्रोजनी ने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कादिरोव को एक अंधेरे कमरे में चेचेन सैनिकों के साथ चर्चा करते हुए दिखाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकों में चेचेन के लड़ाके शुमार किए जाते हैं। जो लोग 90 के दशक के चेचेनिया रूस की जंग को भूल गए हैं, उन्हें जानना बेहद जरूरी है कि आज का चेचेनिया का नेता रमजान कादिरोव कौन है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया, तब चेचेनिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। 1994 से 1996 के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। 1999 में फिर दूसरी लड़ाई हुई। इस बार रशियन आर्मी ने चेचेनिया को रूस के कंट्रोल में ला दिया। ग्रोजनी को बर्बाद कर दिया गया। पैसे और पावर का लालच दिखा के रूस ने चेचेनिया विद्रोहियों को तोड़ दिया। रमजान कादिरोव जैसे
चेचेन पुतिन के आदमी बन गए, जो चेचन्या में पुतिन का सिक्का चलाता है। रमजान कादिरोव के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के किसी भी नियम को दिल से तोड़ने की पुतिन की अदा का कायल है। यूक्रेन पर पुतिन की चढ़ाई करने का ड्रामा रमजान के लिए सपने जैसा था। अब वो चेचेन्या को रूस से आजाद करने की राह में है। यूक्रेन का कहना है कि उसने युद्ध के दौरान ऐसे कई रूसियों को पकड़ा है जो कि रूसी सेना के नियमित फौजी नहीं है। पकड़े गए ऐसे कई लोगों के वीडियो यूक्रेनी सेना ने वायरल किए हैं। सवाल है, क्यों रूस जैसे बड़ी आर्मी वाले देश को लड़ाके रखने की जरूरत पड़ी, या क्या यूक्रेन भी लड़ाकों के दम पर ही कीव को बचाए रखने की ताकत लगा रहा है? जवाब 18 दिनों के युद्ध में यूक्रेन की थका देने वाली जंग है। और इतना ही क्यों? रूसी आर्मी में जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती को लेकर पुतिन ने जो बयान दिया था उसे जरूर देखना चाहिए। पुतिन ने कहा कि इस ऑपरेशन में केवल पेशेवर सेना ही हिस्सा ले रही है। इस ऑपरेशन में केवल वो लोग शामिल हैं जिन्होंने स्वेच्छा से मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत ही जिम्मेदार विकल्प चुना है। अब वही रूसी सेना कबूल रही है कि इस ऑपरेशन में जबरदस्ती शामिल किए गए सिपाहियों ने हिस्सा लिया है। यूक्रेन ने ऐसे सैनिकों को पकड़ा भी है। दूसरी ओर रूस ही नहीं, यूक्रेन भी खुलेआम विदेशी सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन जर्मन चांसलर स्कोल्ज को बता चुके हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में राष्ट्रवादी विदेशियों सहित लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन बाहरी देशों से जिहादियों और भाड़े के सैनिकों की मदद लेकर युद्ध लड़ रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों अब तक विदेशी सैनिकों के युद्ध में शामिल होने से इनकार करते रहे थे, लेकिन अब दोनों ने लड़ाकों के युद्ध में शामिल होने की बात को कबूल कर लिया है। जाहिर है जंग में रूस और यूक्रेन दोनों लड़ाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से नहीं, पिछले 6 सालों से यूक्रेन के अजोव रेजिमेंट में विदेशी सैनिकों की भर्ती की जा रही है। ये सैनिक यूरोप समेत कई देशों से आए हैं। अजोव फाइटर्स का इस्तेमाल कथित तौर पर रूस के सहयोगी मुस्लिम चेचेन के खिलाफ किया जा रहा है। अजोव रूस के आक्रमण से पहले सैन्य अभ्यासों के माध्यम से यूक्रेन के नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग देने में शामिल रहा है। अजोव बटालियन की शुरुआत मई 2014 में हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 16,000 विदेशी सैनिक हैं। अजोव यूक्रेन के अति राष्ट्रवादी देशभक्त और नवनाजी हैं। एक बटालियन के रूप में अजोव ने डोनेस्टक में रूसी समर्थक अलगाववादियों के खिलाफ अग्रिम पंक्ति की लड़ाई लड़ी थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप, परमाणु बम बनाने में यूएस मदद कर रहा है। यह दावा रूस की तरफ से किया गया है। यूक्रेन को हथियार बनाने में मदद भी यहां पर अमेरिका देता हुआ नजर आ रहा है। यूएस ने जैविक हथियार में मदद की है। रूस की तरफ से यह बहुत बड़ा आरोप अमेरिका पर लगाया गया है कि किस तरीके से परमाणु बम बनाने में अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, बड़े बड़े दावे तो किए गए, लेकिन अब सीधे तौर पर अमेरिका पर यह बहुत बड़ा आरोप।
बिल्कुल, रूस की सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, जो देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर हथियार और बायोलॉजिकल हथियार बनाने में मदद की जा रही है, फंडिंग की जा रही है। आपको याद होगा, अब से 2 दिन पहले सुरक्षा परिषद में भी इस मसले पे चर्चा हुई थी और रूस ने आरोप लगाया था। हालांकि अमेरिका और अमेरिका समर्थित जो देश है नाटो के, उनका साफ साफ कहना था कि रूस का आरोप बेबुनियाद है। शुक्रिया नीरज कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमेरिका भले ही मदद की पेशकश करता रहा है यूक्रेन को, लेकिन रूस के तमाम दावों को, तमाम आरोपों को अमेरिका भी दरकिनार करता हुआ